शिवायहं नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं प्रचण्डं प्रकेष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं प्रियं शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीं पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारिं सदा सज्जनानन्ददाता पुरारिं चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगादेशकल्पकल्याणकल्पान्तकारिं सदा सज्जनानन्ददाता पुरारिं न यावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशं नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं न जानामि योगं जपं नैव पूजां भजेऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं ॐ नमः शिवायहम् ॐ केदारेश्वराय नमः ॐ कैलासेश्वराय नमः शिवाय नमः ॐ नीलकंठेश्वराय शिवाय नमः ॐ नागेश्वराय शिवाय नमः ॐ उज्जैन महाकालेश्वराय शिवाय नमः ॐ काशी विश्वनाथेश्वराय शिवाय नमः ॐ बाबा वैद्यनाथ शिवाय नमः ॐ रामेश्वराय शिवाय नमः ॐ सोमनाथेश्वराय शिवाय नमः ॐ भक्तेश्वराय शिवाय नमः शिवाय नमस्तुभ्यं वरदः ज्ञानदः बलं बुद्धिं सामर्थ्यं समृद्धिं मानसिकशान्ति आरोग्यं दीर्घायुर्वरदः नमः शिवायहं त्वं स्वाहा त्वं सुधा त्वं हि वषट्कार स्वरात्मिकां सुधा त्वमाक्षरं त्रिधा मात्रात्मिकां स्थितां त्वं वैष्णवे शक्ति अनन्तवीर्यां विश्वासबीजं परमासि मायां त्वं मयि प्रसन्नां भुवि मुक्तिहेतुर्त्वं मयि प्रसन्नां भुवि सन्तुष्टि समृद्धिहेतुः ॐ शिवाय नमः विशुद्धज्ञानदेवायं चतुर्वेदीं दिव्यचक्षुषेषया प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमादिधारणं सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यां देवेभ्यां नमः यत्र तत्र मनवांछितस्थाने सुप्रतिष्ठितो भवः च गच्छः गच्छः बोलिए हर हर महादेव की जय। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दुभावं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवायहं मन्दारमालाकुलितालकाय कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। ओम शिवाय नमः। भक्तों और भगवान की पूजा में शामिल जितने सारे भक्तगण हैं, मैं सभी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अपने अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। ऐसे भगवान ब्रह्मदेव और भगवती सरस्वती देवी की कृपा से सबको आत्म प्रेरणा मिले और लोग अपने अपने भक्तों का कल्याण करें। बोलिए सभी देवताओं की जय, सभी देवियों की जय। सभी को वरदान प्राप्त हो, ईश्वर का भक्ति प्राप्त हो, आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। बोलिए हर हर महादेव की जय। शांतिपूर्वक सभी का सतत विकास होता रहे, इसकी प्रार्थना है। जलवायु परिवर्तन की आपदाओं से सभी की रक्षा हो, इसकी प्रार्थना है। बोलिए हर हर महादेव की जय। तो शिव पुराण के अगले अध्याय की कथा 13वें अध्याय की कथा में विश्वानर को वरदान की कथा सुनिए। भक्ति से बोलिए शिव शंकर भगवान की जय।
बोलिए हर हर महादेव की जय। बोलिए शिव शक्ति भगवान की जय। 13वें अध्याय की कथा है विश्वानर को वरदान की कथा सुनिए। नंदीश्वर शिव बोले कि हे ब्रह्मपुत्र, अब आप शशि मौली भगवान शिव के उस उत्तम चरित्र को सुनिए जिसमें उन्होंने विश्वानर के घर अवतार लिया था। बहुत पहले नर्मदा नदी के किनारे नर्मपुर नामक नगर था। इस नगर में विश्वानर नाम के एक महामुनि रहते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता थे। उनका विवाह सुशीष्मती नामक ब्राह्मण कन्या से हुआ था। वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत पतिव्रता थी और अपने पति विश्वानर की बहुत सेवा करती थी। उसकी इस प्रकार सच्चे हृदय से की गई निष्काम सेवा से प्रसन्न होकर महामुनि विश्वानर उसे वरदान देना चाहते थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तुम्हारी इस उत्तम सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें वर देना चाहता हूँ। तुम्हारी जो कामना हो उसके बारे में मुझे बताओ। अपने पति के इन वचनों को सुनकर ब्राह्मण पत्नी ने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे महादेव जी के समान पुत्र प्रदान करें। अपनी पत्नी के इस वर को सुनकर विश्वानर सोच में डूब गए कि मेरी पत्नी ने मुझसे बड़ा ही दुर्लभ वर मांगा है। यह वर तो त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की कृपा से ही पूर्ण हो सकता है। तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि देवी, तुम्हारा यह वर तो भगवान शिव की कृपा से ही पूर्ण हो सकता है, इसलिए मैं भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु उनकी तपस्या करने के लिए जाता हूँ। अपनी पत्नी को तपस्या के बारे में बताकर विश्वानर अपने घर से निकल गए। चलते चलते वे काशी नगरी में मणिकर्णिका घाट पर पहुँचे और अपने आराध्य के दर्शन कर उन्होंने अपने जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट कर दिए। तत्पश्चात विश्वेश्वर शिवलिंग के दर्शन कर उन्होंने सभी तीर्थ स्थानों में पिंडदान किया और ब्राह्मणों व ऋषि मुनियों को भोजन खिलाया। फिर काशी के कुओं, बावड़ियों और तालाबों में स्नान करने के पश्चात विश्वेश्वर शिवलिंग की पूजा अर्चना में मग्न हो गया। 1 वर्ष तक बिना कुछ खाए पिए विश्वानर ने अद्भुत तपस्या की और काशी विश्वनाथ शिव की पूजा की। 1 वर्ष बीत जाने के पश्चात जब एक दिन विश्वानर पूजा हेतु गए तब उन्हें शिवलिंग के मध्य भाग से एक सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। वह बालक बहुत सुंदर था। उसकी पीली जटाएं थीं और उसने सिर में मुकुट लगा रखा था और वह हंस रहा था। ऐसे अद्भुत बालक को पाकर महामुनि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान शिव का बहुत बहुत धन्यवाद किया और उनकी स्तुति करने लगे। वह बालक प्रसन्नतापूर्वक बोला कि हे ब्राह्मण, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वर मांगना चाहते हो। तब विश्वानर बोले कि प्रभु, आप तो सर्वेश्वर हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। अपने भक्तों के मन की बात भला आपसे कैसे छिप सकती है। तब भगवान शिव ने अपने बाल रूप में ही कहा कि हे विश्वानर, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हुई। शीघ्र ही मैं तुम्हारी पत्नी सुशीष्मती के गर्भ से तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। भक्ति से बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। तब मेरा नाम गृहपति होगा। यह वरदान देकर भगवान शिव का वह बाल रूप अंतर ध्यान हो गया और विश्वानर प्रसन्नतापूर्वक शिवलिंग को नमस्कार करके अपने घर चले गए। भक्ति से बोलिए शंकर भगवान की जय। गंगाधर शिव भगवान की जय। अगले अध्याय की कथा चलती है। 14वां अध्याय गृहपति अवतार की कथा सुनिए। भक्ति से बोलिए शिव भगवान की जय। नंदीश्वर शिव बोले कि जब विश्वानर भगवान शिव से वरदान प्राप्त करके अपने घर वापस आए तो उन्होंने अपनी पत्नी सुशीष्मती को सारी बातें बताईं। समय बीतता गया। कुछ समय पश्चात सुशीष्मती गर्भवती हुई। शुभ लग्नों का योग होने पर उनके गर्भ से चंद्रमा के समान मुख वाला सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। भगवान शिव के अवतार लेते ही देवताओं ने प्रसन्न होकर दुंदुम्भी बजाई। मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ, कश्यप, अगस्त्य, विभांड, मुंडल, लोमश, लोमचरण, भारद्वाज, गौतम, भृगु, गालव, गर्ग, जातकर्ण्य, हशाश, आपस्तंभ, याज्ञवल्क्य, यज्ञ, वाल्मीदिक, शतातप,
लिखित शिलाद शंख जमदग्नि संवर्त मतंग भरत अंशुमान व्यास कात्यायन कुत्स शौनक ऋष्य श्रृंग दुर्वासा शुचि नारद तुम्बरु उतक वामदेव देवल हारित विश्वामित्र भार्गव मरिकंड दारुक धौम्य उपमन्यु वत्य आदि मुनि और मुनि कन्याएं और मुनि पुत्र भगवान शिव के गृहपति अवतार के दर्शनों हेतु विश्वानर मुनि के आश्रम में आए। देवगुरु बृहस्पति के साथ ब्रह्मा जी और श्रीहरि विष्णु नंदी और भृंगी गणों के साथ भगवान शिव देवी पार्वती को साथ लेकर देवराज इंद्र सभी देवताओं सहित तथा नागराज पाताल से सारी नदियां पर्वत और समुद्र उस बालक के दर्शनों के लिए विश्वानर के आश्रम में गए। सभी ऋषि मुनियों साधु संतों सहित देवताओं ने उस बालक के दर्शन किए। स्वयं ब्रह्मा जी ने उस बालक के जात कर्म संस्कार संपन्न किए और उस बालक का नाम गृहपति रखा। तत्पश्चात सब देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक उस बालक को अनेक आशीर्वाद प्रदान किए। तब सब देवता शुचिस्मति और विश्वानर मुनि के भाग्य की प्रशंसा करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। मुनि विश्वानर और उनकी पत्नी उस बालक का लालन पालन करने लगे तथा समय समय पर होने वाले संस्कार संपन्न करने लगे। गृहपति जब 5 वर्ष का हो गया तब उन्होंने उसका यज्ञोपवीत कराया। बालक गृहपति जिज्ञासु प्रवृत्ति का था। उसने अति शीघ्र ही अपने पिता से सब वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। जब बालक 9 वर्ष का हुआ तो देवर्षि नारद उनके घर पधारे। मुनि विश्वानर ने उनसे अपने पुत्र के भाग्य के विषय में जानना चाहा। तब नारद जी बोले कि हे मुनि, आपका पुत्र बड़ा भाग्यवान और वैभवशाली है, परंतु 12 वर्ष का होने पर इसे अग्नि और बिजली से खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसलिए आपको अपने पुत्र को अग्नि और बिजली के करीब नहीं जाने देना चाहिए। ऐसे वचन कहकर देवर्षि नारद उस बालक को अपना आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। ओम विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कंदे स्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटबिलशब्दस्ताभिरां सेवितां हस्तै चक्रे गदा शिखेट विष्टाश्चापं गुणं तद्गणीं बिभ्राणामनलात्मिकां शक्तिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजेम्। ओम ब्रह्माय नमः विष्णुवे नमः शिवाय नमः ऐं सरस्वती दिव्याय नमः ह्रीं लक्ष्मी दिव्याय नमः क्रीं काली दिव्याय नमः चामुण्डाय विच्चै नमः। ओम ग्लौं हुं क्रीं जूं शिव ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वलम् ऐं ह्रीं क्रीं चामुण्डाय विच्चै नमः ज्वल हम शं लं छं फट् स्वाहाम्। भक्ति से बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। आदिशक्तिं दुर्गा माता की जय। अब 15वें अध्याय की कथा सुनिए। गृहपति को शिव जी से वर प्राप्ति की कथा सुनिए। भक्ति से बोलिए शंकर भगवान की जय। नंदीश्वर शिव बोले कि हे महामुने, जब इस प्रकार की बातें बताकर देवर्षि नारद वहां से चले गए तब उनके वचनों से देवी सुचिस्मति और विश्वानर को बहुत दुख पहुंचा और वे दोनों बड़े जोर जोर से रोने लगे। ओम हम जूम शिवम त्र्यंबकम यज्ञामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मैव वर्धनाकमित्यौरमुक्ष्य वयममृताद शिवजुम हम। ओम हम जूम शिवम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मैव वर्धनाकमित्यौरमुक्ष्यमामृता शिवजुम हम। शोक में रोते हुए वे दोनों मूर्छित हो गए। फिर पहले तो मुनि विश्वानर ने अपने को संभाला, फिर अपनी पत्नी को समझाते हुए बोले कि देवी, इस प्रकार रोकर कुछ भी नहीं होगा, इसलिए तुम इस प्रकार रोना बंद करो। फिर वे दोनों अपने पुत्र गृहपति को ढूंढने लगे। उस समय उनका पुत्र घर से बाहर था। जब वह वापस आया तो अपने माता पिता को इस प्रकार रोता हुआ देखकर उनसे पूछने लगा कि आप इस प्रकार क्यों रो रहे हैं। अपने पुत्र के इस प्रश्न को सुनकर देवी सुचिस्मति ने गृहपति को अपने गले से लगा लिया और रोते हुए ही उसने नारद जी द्वारा कही गई बातें कह दी। यह सुनकर गृहपति तनिक भी विचलित नहीं हुआ और अपने माता पिता को समझाने लगा कि आप इस प्रकार दुखी न हो। मैं मृत्यु विजय शिव मंत्र को जप कर मृत्यु से अपनी रक्षा कर लूँगा
और महामृत्युंजय मंत्र का जप का विधान उन्होंने बताया। ओम हम जुम शिवम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव बद्धनात् मृत्योर्मुक्षीय वयम अमृतात् शिव जुम हम। ओम हम जुम शिवम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव बद्धनात् मृत्योर्मुक्षीय वयम अमृतात् शिव जुम हम। फिर कथा आगे चली कि अपने पुत्र की साहसपूर्ण बातें सुनकर माता पिता दोनों बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करने से अवश्य ही सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, अतः तुम उनकी शरण में जाओ, वे तुम्हारा कल्याण करेंगे। अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर बालक गृहपति काशी चला गया। वहाँ उसने स्नान करने के पश्चात शिवलिंग के दर्शन किए। विश्वेश्वर शिवलिंग का दर्शन करने के पश्चात उसे बहुत प्रसन्नता हुई और वह अपने को भाग्यशाली मानने लगा कि उसे प्रभु के दर्शन हो गए। तब उसने वहीं एक शिवलिंग स्थापित किया। शिवलिंग स्थापना के समय जो मंत्र पढ़ते हैं, ओम मनोज्योतिर्जुषताम जस्यम बृहस्पतिर्यज्ञमाद्यान्तो त्वरिष्टम प्रतिष्ठा 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 सर्वभ्यो देवभ्यो नमः यत्र तत्र मनवांछितस्थानेषु प्रतिष्ठितो भवचः आगच्छ गच्छ हर हर महादेव की जय। वह प्रतिदिन उस लिंग को 108 घड़ों में गंगा जल भरकर स्नान कराता था और फिर विधि पूर्वक उनकी आराधना करता था। उसका मन सदा ही शिव चरणों का स्मरण करता रहता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। गृहपति ने 12वें वर्ष में प्रवेश किया। नारद जी की वाणी को सिद्ध करते हुए देवराज इंद्र गृहपति के सामने प्रकट हुए। इंद्र ने कहा कि बालक, मांगो, क्या मांगते हो। तब इंद्र की बात सुनकर गृहपति ने उन्हें नमस्कार किया और बोला कि प्रभु, मैं आपसे नहीं भगवान शिव से वरदान मांगना चाहता हूँ। आप चले जाइए। मैं शिव जी के अलावा किसी अन्य से कुछ नहीं मांग सकता, क्योंकि शिव ही मेरे आराध्य हैं और मैं उन्हीं का भक्त हूँ। गृहपति के इन वचनों को सुनकर इंद्रदेव क्रोध से तमतमा उठे। उन्होंने अपना वज्र निकाल लिया। उनके हाथ में वज्र देखकर बालक को अपने पिता द्वारा बताई गई बात याद आ गई और वह डर से मूर्छित होकर गिर पड़ा। यह देखकर भक्तवत्सल भगवान शिव देवी पार्वती सहित तुरंत वहां प्रकट हो गए। जैसे ही उन्होंने गृहपति को छुआ, वह उठ खड़ा हुआ। अपने सामने साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती को पाकर वह रोमांचित हो उठा। उनका रूप करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। इस अद्भुत रूप को देखकर गृहपति मंत्रमुग्ध हो गया और दोनों हाथ जोड़कर देवाधिदेव महादेव जी की स्तुति करने लगा। भक्ति से बोलिए शंकर भगवान की जय। तब भक्त वत्सल शिव ने हंसते हुए कहा कि हे बालक, मैं तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैंने ही इंद्र को तुम्हारे पास भेजा था। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए हो। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें कोई नहीं मार सकता। तुम्हारे द्वारा स्थापित किया गया मेरा यह शिवलिंग संसार में अग्निश्वर नाम से विख्यात होगा। अग्निश्वर शिवलिंग के नाम से विख्यात होगा और इसके तेज के आगे कोई ठहर नहीं पाएगा। यह अग्नि और बिजली से रक्षा करने वाला ज्योतिर्लिंग होगा। इस लिंग की पूजा करने वाले को अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने गृहपति के माता पिता को बुलाया और सबने मिलकर कल्याणकारी भगवान शिव का पूजन किया। तत्पश्चात शिव जी उस अग्निश्वर शिवलिंग में समा गए। भक्ति से बोलिए शंकर भगवान की जय। अब 16वें अध्याय की कथा है। यज्ञेश्वर शिव भगवान की अवतार की कथा सुनिए। भक्ति से बोलिए शंकर भगवान की जय। नंदीश्वर शिव बोले कि हे मुनीश्वर, अब मैं आपको भगवान शिव के यज्ञेश्वर शिवलिंग अवतार के बारे में बताता हूँ। एक बार देवताओं और असुरों ने मिलकर सागर के गर्भ में छिपे अमूल्य रत्नों और धरोहरों को निकालने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया। समुद्र मंथन की कथा है जो आदिकाल की है। मंथन करते समय सर्वप्रथम विष निकलने लगा और संसार उस विष की ज्वाला से भस्म होने लगा। यह देखकर देवता और दानव भयभीत हो गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। भगवान शिव सदा ही अपने भक्तों की रक्षा और कल्याण करते हैं। उन्होंने अपने भक्तों का दुख दूर करने के लिए उस विष को पी लिया। विष पीने के कारण उनका गला नीले रंग का हो गया और वे नीलकंठ नाम से विख्यात हुए। तत्पश्चात देवता और दानव नए उत्साह और जोश के साथ दोबारा समुद्र मंथन करने लगे।
जिससे अनेकों बहुमूल्य रत्न, हीरे, जवाहरात और अमृत का प्रादुर्भाव हुआ। तो यह बहुत ही पुराना समय की व्यवस्था है कि लोग समुद्र से भी क्या करते हैं, पेट्रोलियम भी निकलता है, गैस भी निकलता है, और भी सारे लोग अपने अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में काम करते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र जो होता है वहाँ पे समुद्र में, वहाँ से लोग उत्खनन कर करके और उनसे भी बहुमूल्य पदार्थों को प्राप्त करके उनका आपस में विनिमय कर करके अपने अपने राष्ट्र राज्य का विस्तार विकास करते हैं और अपने राजकोष की नीति में घाटे की बजट अपना कर करके और पूरे जनता के जनार्दन की सेवा करते हैं, सभी जीव जंतुओं की रक्षा करते हैं, जैव विविधता का संरक्षण करते हैं। बोलिए हर हर महादेव की जय। अमृत निकलने पर देवताओं और असुरों में युद्ध होने लगा। तब राहु नामक असुर अमृत कलश चुराकर भाग खड़ा हुआ। यह दृश्य चंद्रमा ने देख लिया और उसका पीछा किया। विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी, क्योंकि उसने अमृत पी लिया था, इसलिए सिर कटने के बाद भी वह मरा नहीं। तब से राहु चंद्रमा को डराने लगा। भगवान शिव ने चंद्रमा की रक्षा करने के लिए उसे अपने सिर पर धारण कर लिया। देवताओं ने असुरों से अमृत कलश छीन लिया और अमृत पान कर लिया। अब उन्हें अपने पर अभिमान होने लगा और वे अपने बल की प्रशंसा करने लगे। जब इस बात का ज्ञान त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को हुआ कि देवता मदान्ध हो गए हैं, तब उन्होंने देवताओं को होश में लाने के लिए अपने मन में निश्चय किया। भगवान शिव यक्ष का रूप रखकर देवताओं के पास पहुँचे। देवता उनसे अपने बल की प्रशंसा करने लगे। देवताओं की गर्वपूर्ण बातों को सुनकर यक्ष रूप धारण किए भगवान शिव बोले कि हे देवताओं, तुम्हारा यह अभिमान और गर्व झूठा है। सच्चाई यह है कि तुम्हारा निर्माण करने वाला स्वामी कोई और है। तुम गर्व में भरकर उसे भूल गए हो। तुम में अहंकार और अभिमान आ गया है। अभी मैं तुम्हारे बल की परीक्षा लेता हूँ। यह कहकर उन्होंने एक तिनका धरती पर रखा और कहा कि हे बलशाली देवताओं, अपने पराक्रम और बल से अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके इसे काट दो। तब सब देवता अपने बल और पराक्रम को सिद्ध करने के लिए उस तिनके पर प्रहार करने लगे, परंतु सबके अस्त्र शस्त्र व्यर्थ हो गए। वे उस तिनके का कुछ भी न बिगाड़ सके। वह तिनका अपने स्थान से जरा सा भी नहीं हिला। कांडट कांडट प्ररोहन्ति परुषः परुषस्परि। यह देखकर सब देवताओं को बहुत आश्चर्य हुआ। देवता आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देख ही रहे थे कि आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी बोली कि देवताओं, यक्ष के रूप में ये कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव हैं, जो सबके परमेश्वर, रचना करता, पालन करता तथा विनाश करता है। भक्ति से बोलिए शंकर भगवान की जय। आकाशवाणी सुनकर सब देवताओं को अपनी भूल का एहसास हो गया और वे यज्ञेश्वर शिव भगवान को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। शिव जी ने यज्ञेश्वर शिवलिंग रूप रखकर देवताओं का घमंड दूर कर दिया। फिर सबको आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। भक्ति से बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। कमलेश्वर शिव भगवान की जय। सर्वेश्वर शिव भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। हम अगले अध्याय की कथा 17वें अध्याय में शिव दशावतार की कथा सुनिए। भक्ति से बोलिए शिव भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। आप लोग भक्ति पर आधारित और सारा धारावाहिक भी टीवी पर आता है, देख सकते हैं, और नाटक करके अपना अपना धारावाहिक भी बना सकते हैं कि किस तरीके से कैसे शिवलिंग या फिर और सारे देवताओं की पूजन का विधान का जो हुआ था, ताकि और भी लोग समझ सकें। और सबसे बड़ी बात है कि इससे खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत जो पोषण स्वास्थ्य पुनर्वास केंद्र की स्थापना की जा सकती है। जो वृद्ध हैं, बीमार हैं, किसी कारण से जिनका पति मर गया हो, पत्नी मर गया हो, किसी तरीके की बीमारी हो गई है, किसी तरीके की दुर्घटना में घायल हो गई, कोई तरीके की समस्या हो गया हो, युद्ध पीड़ित हैं, आपदा पीड़ित हैं, वैसे लोगों की पुनर्वास के लिए हम भजन करवा दें, सत्संग करवा दें, खाने पीने की व्यवस्था करवा दें उनके लिए। भगवान का आशीर्वाद मिलने से थोड़ा सा मन थोड़ा सा शांत भी होगा और ईश्वर के आशीर्वाद मिलने से दोबारा सभी के जीवन में समृद्धि, सुख, ऐश्वर्य, शांति, संपदा प्राप्ति हो सकती है। ऐसी शुभकामना है। इसके लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम भी मदद कर सकता है, विश्व बैंक भी मदद कर सकता है।
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी मदद कर सकता है, OECD भी मदद कर सकता है। तो वैश्विक स्तर पर US ऐड है, UK ऐड है, इंडिया ऐड है और भी बहुत सारे डोनर एजेंसीज हैं। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम भी है जो कि सतत विकास लक्ष्य के ऊपर काम करता है। सतत विकास लक्ष्य 2030 है, मतलब कुछ ऐसा पढ़ाई चले कि 2030 तक चलता ही रहे, तो उसके ऊपर भी लोग काम कर रहे हैं अपने चीज़ को लेकर के। सस्टेनेबिलिटी की बात है कि लगातार चलते रहे, इसके लिए भगवान शिव का भी आशीर्वाद हो। शिव तो त्रिगुणातीत हैं, त्रिकालेश्वर हैं, अतीत भी हैं, वर्तमान भी हैं, भविष्य भी हैं और सभी के लिए काल का अलग अलग नियोजन करते हैं, समय का अलग अलग नियोजन करते हैं। तो बोलिए हर हर महादेव की जय। आइए शिव दशावतार की कथा 17वें अध्याय में दी गई है, इसको सुनिए। RBI भी मदद करती है, भारतीय रिजर्व बैंक, सभी को खाना पीना खिला करके पाठ पूरा सिखा करके लोग सीखते रहें, बार बार सीखें, कितना सीखें फिर परीक्षा ले लें, फिर दोबारा सीखें, सबको सिखाते रहें। इस तरीके से सर्वांगीण शिक्षा भी प्राप्त होगा। नई शिक्षा नीति भी लागू की गई है, उसके तहत भी व्यवस्था होना चाहिए। तो सभी का साहित्य, संगीत, संस्कृति, सभ्यता का विकास होगा, लोग समझेंगे, सीखेंगे। बोलिए हर हर महादेव की जय। 17वां अध्याय में शिव दशावतार की कथा के हम आपके साथ कथा कहते हैं। नंदीश्वर शिव बोले कि हे महामुने, अब मैं आपको त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के 10 अवतारों के बारे में बताता हूँ। भगवान शिव के पहले अवतार को महाकाल कहा जाता है और यह महाकालेश्वर प्रभु के भक्तों को भक्ति और मुक्ति प्रदान करता है। देवी महाकाली अपने भक्तों को सदा उनकी मनवांछित वस्तु प्रदान करती हैं। तारा नामक दूसरा अवतार सेवकों को सुख तथा भक्ति मुक्ति देता है। तारकेश्वर भगवान की जय। भील नामक तीसरा भुवनेश अवतार भुवनेश नामक भील शक्ति का है। ओम भुवनेश्वर शिवलिंगाय नमः। चौथा षोडश विद्येश की षोडश शक्ति का है। ओम विद्येश्वर शिवलिंगाय नमः, जो महादेव जी के परम भक्तों को सुख प्रदान करने वाला है। पांचवा भैरव की गिरिजा नामक भैरवी शक्ति है, जो उपासना करने वालों की सभी कामनाएं पूरी करता है। भक्ति से बोलिए भैरवेश्वर शिव भगवान की जय। छठी छिन्न मस्ता नामक शक्ति भक्तों के मनोरथों को पूरा कर उन्हें शांति प्रदान करती है। भक्ति से बोलिए छिन्नमस्तेश्वर भगवान शिव की जय। भगवान शिव शंकर का 7वां अवतार धूम्रवान है, जिससे धूम्रवती शक्ति फल देने वाली हुई हैं। भगवान शिव आधा प्रकट हुए तो अदृश्य भी हैं, अदृश्य भी हैं, तो जितना प्रकट हुए उतना ही दिखाई देंगे। उसी तरीके से भगवान शिव का अलग अलग अवतार है, लोग देखते हैं। तो भगवान शिव के 7वां अवतार धूम्रवान है, जिससे धूम्रवती शक्ति फल देने वाली हुई। भक्ति से बोले धूम्रेश्वर शिव भगवान की जय। 8वें अवतार रूप का नाम बगला है और बगला मुखी शक्ति महा आनंद देने वाली और भक्तों का कल्याण करने वाली है। भक्ति से बोलिए बगलेश्वर शिव ज्योतिर्लिंग की जय। बोलिए हर हर महादेव डमरू वाले शिव शंकर की जय। शिव जी का 9वां अवतार मातंग नाम से हुआ एवं जिससे मातंग शक्ति उत्पन्न हुई है। भक्ति से बोले मातंगेश्वर शिवलिंग की जय। देवाधिदेव भगवान शिव के 10वें अवतार के रूप में कमल का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे कमला नामक शक्ति उत्पन्न हुई। भक्ति से बोलिए कमलेश्वर शिव ज्योतिर्लिंग की जय। यह शक्ति अपने भक्तों का पालन करने वाली तथा अभिष्ट फल प्रदान करने वाली है। त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव द्वारा लिए गए ये 10 अवतार सज्जन पुरुषों एवं उनके परम भक्तों को सदा सुख प्रदान करने वाले हैं। भक्त वत्सल भगवान शिव इन अवतारों द्वारा अपनी भक्ति में लीन रहने वालों को अपनी सच्ची भक्ति और मुक्ति प्रदान करते हैं। देवादिदेव महादेव जी द्वारा धारण किए गए 10 अवतार तंत्र शास्त्र से संबंधित हैं। ये 10 अवतार अद्भुत हैं एवं इनकी महिमा दिव्य है। भगवान शिव की ये 10 शक्तियाँ शत्रु को मारने के कार्य में प्रयुक्त होती हैं। ये 10 दिव्य शक्तियाँ दुष्टों को दंड देती हैं और ब्रह्म तेज में वृद्धि करती हैं। भक्ति से बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। ओम प्रथमं शैलपुत्रं चं द्वितीयं ब्रह्मचारिं तृतीयं चंद्रघंटं च कुष्मांड चतुर्थकं पंचमं स्कंदपितं षष्ठं कात्यायनं च सप्तमं कालरात्रं च महागौर च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्रे च नवदुर्ग नव शिव प्रकीर्तितः
दस्मं दस्महाविद्वं शिवज्ञानस्वरूपिणम् ॐ शिवाय नमः। ॐ जयन्त नमः, मंगल नमः, काल नमः, भद्रकाय नमः, कपाल नमः, दुर्ग नमः, क्षम्य नमः, शिव नमः, धात्र नमः, शिव नमः, स्वाहा नमः, स्वधन नमः, नमस्तुते। बोलिए हर हर महादेव की जय। तो भक्तों को भगवान शिव का आशीर्वाद मिले और भगवान शिव को भक्तों की भक्ति हमेशा ऐसा होती रहे ताकि भक्त और भगवान का संबंध बना रहे और सृष्टि का कल्याण होता रहे। इस पूरे ब्रह्मांड में साम्यावस्था बनी रहे, सभी के अंदर ज्ञान का विकास हो, आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हो, धन धान्य सुख समृद्धि आरोग्य पोषण स्वास्थ्य सुरक्षा चिकित्सा शिक्षा सब चीज़ प्राप्त हो। इसके लिए हम सब साथ मिल करके सरकार के साथ मिल करके सरकारी काम करते रहें। सहभागी लोकतांत्रिक प्रतिज्ञा में भगवान की प्रेरणा से मन में अच्छी भावना अच्छी विचार आए कि जन कल्याण की भावना से लेकर के सरकार काम करे, समाज भी सहयोग करे। बोलिए हर हर महादेव की जय। ओम नमः शिवाय। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दो भावं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्याधरुणं त्वमेव